हिमाचल में निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग कल है। 4 नगर निगम समेत 51 शहरी निकायों में वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। सोलन, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और नगर निगम में चुनाव है। आपको बता दें 589 मतदान केंद्रों पर 3,60,000 मतदाता मतदान करेंगे। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे मतदान के दिन ही आ जाएंगे। 4 नगर निगम के परिणाम 31 मई को आएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर। प्रदीप जी, अगर बात करें जिस तरह से अब सोलन, मंडी और धर्मशाला में निकाय चुनाव है और 4 नगर निगमों में ये चुनाव होने हैं, कैसी क्या तैयारी कर ली गई है? कल वोटिंग होनी है। बिल्कुल, देखिए 4 नगर निगम और कुल मिलाकर 51 जो शहरी निकाय हैं उनमें कल मतदान होना है। तो कह सकते हैं कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटी सरकार का चुनाव किया जाना है। 4 नगर निगम जहां पर पार्टी चिन्ह पर चुनाव हुए हैं और बाकी जो शहरी निकाय हैं जिसमें नगर परिषद, नगर पंचायतें शामिल हैं, तो उनमें कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 3 बजे तक ये चलेगी। और जो नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं इनके मतों की गणना कल शाम को ही हो जाएगी, जबकि नगर निगमों की जो मतगणना है उसके लिए जो मतदान हुआ होगा उसकी मतगणना 31 मई को होनी है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी ताकत लगाई गई थी नगर निगमों में दोनों दलों ने, और बाकी भी जो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में प्रत्याशी थे तो सभी ने पूरी ताकत लगाई थी, पूरी ताकत झोंकी अपनी। खुद मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार पर उतरे। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं अनुराग ठाकुर, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री समेत तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, विनय कुमार हैं और सभी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ साथ जो मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो भी लगाई गई थी, विधायकों की ड्यूटियां भी लगाई गई थी। बीजेपी ने भी अपने बड़े नेताओं की ड्यूटी इन चुनावों के लिए लगाई थी। हालांकि नगर निगम जो 4 नगर निगम है धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी, यहाँ पर चुनाव पार्टी चिन्ह पर हुए हैं और पार्टी चिन्ह पर जो है जो प्रत्याशी दिए गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए नगर परिषद, नगर पंचायत में, तो ये बेशक पार्टी चिन्ह पर चुनाव नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी प्रत्याशी राजनीतिक दलों ने जो पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों दलों की साख का सवाल बना हुआ है और देखना ये होगा कि जो शहर की जनता है वो अब किस पर भरोसा जताती है। और कल शाम को ही जो नगर पंचायतें हैं उनके जो पार्षद हैं उनके रिजल्ट आ जाने हैं, तो उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है कि किस तरह का मूड है जनता का। इस पूरे चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है, जो विधानसभा का सेमीफाइनल है उसमें, क्योंकि अभी जिला परिषद, पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव जिसमें बीडीसी, पंचायत प्रधान, उनके भी चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले मतदान जो है वो शहरी निकाय का हो रहा है, तो उस पर सबकी निगाहें टिकी है। जी प्रदीप जी, नजर बनाकर के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाहौल विकास खंड की 34 पंचायतों के चुनाव के लिए आज प्रथम रिहर्सल जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर की जो है आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 76 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और 311 पोलिंग ऑफिसर्स ने भाग लिया। कुल मिला के 387 इसमें ऑफिशियल्स ने भाग लिया। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये जो प्रिजाइडिंग और पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं ये हमारे चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है ये सारी प्रक्रिया संचालित की जाती है। तो इन्हें बेसिक जानकारी जो थी वो बताई गई कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का क्या कार्य रहता है, पोलिंग ऑफिसर का क्या कार्य रहता है। चुनाव प्रक्रिया में जो पंचायत चुनाव है ये थोड़ी सी पेचीदा होती है क्योंकि ये अभी भी मतपत्रों पे होती है और एक चुनाव के लिए 5 मतपत्र इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य। तो ये 5 मतपत्र जो हैं ये 2 अलग भिन्न पेटियों में डालने होते हैं, तो उस बारे में पूरी जानकारी उन्हें दी गई। 7 शहरी निकाय हैं जिनमें चुनाव इस रविवार को होने हैं। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1 है मंडी की, 4 म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं जो कि सरकाघाट, सुंदरनगर, जोगिंदरनगर और नेर चौक की हैं, और 2 नगर पंचायतें हैं, एक रिवालसर की और एक करसोग की। इनमें चुनाव होने हैं। कुल जो वार्ड हैं जिनके लिए अब चुनाव वर्तमान में होने हैं वो 61 है। एक वार्ड रिवालसर में और एक करसोग में निर्विरोध उनका वहाँ से नामांकन एक ही है, तो उस प्रकार से वे घट गए हैं।
इन सबका चुनाव रविवार को यानी कि 17 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा और इसीलिए सभी से आग्रह है कि समय से अपना मतदान ज़रूर करने जाएं।